नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आज विस्तार से हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ये कैसे बना, क्यों बना और इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था। शनिवार 10 मई की सुबह पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी सटीक हमलों के हिस्से के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों ने हवा से सतह पर मार करने वाली सटीक निर्देशित गोला बारूद हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज और हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल स्कैल्प जैसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया और कहा कि यह मिसाइल भारत और रूस की शीर्ष रक्षा प्रौद्योगिकियों का संगम है। उन्होंने इस मिसाइल की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा कि यह न केवल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, बल्कि यह भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत का संदेश, दुश्मनों के लिए प्रतिरोध का संदेश और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता का संदेश है। ब्रह्मोस को एक अत्यंत बहुमुखी यानी दागो और भूल जाओ इस प्रकार की मिसाइल माना जाता है, जिसने अपनी भूमि आधारित, जहाज आधारित, वायु प्रक्षेपित और पनडुब्बी आधारित संस्करणों में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। यहां आज हम आपको इसकी ही कहानी बताने वाले हैं। ब्रह्मोस का विकास कैसे और क्यों किया गया। 1980 के दशक से भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP ने, जिसके केंद्रीय व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला विकसित करना शुरू किया। इस कार्यक्रम ने कई अन्य बहुमुखी मिसाइलें भी तैयार की, जिनमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी आकाश, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी पृथ्वी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी नाग शामिल है। 1990 के दशक में भारत के नीति निर्माताओं ने सशस्त्र बलों को क्रूज मिसाइलों से लैस करने की आवश्यकता महसूस की। निर्देशित मिसाइलों की एक श्रेणी जो उच्च परिशुद्धता के साथ आयुधों को गिराने के लिए अपने उड़ान पथ के अधिकांश भाग को लगभग स्थिर गति से पार करती है। वो बैलिस्टिक मिसाइलों से भिन्न है जो लंबी दूरी तक वॉरहेड पहुंचाने के लिए परवलयिक बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ अपनाती है। 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान उनके सफल उपयोग से क्रूज मिसाइलों की आवश्यकता और भी अधिक स्पष्ट हो गई। रूस के साथ प्रारंभिक वार्ता के बाद फरवरी 1998 में मॉस्को में डॉक्टर कलाम, जो कि उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख भी थे, और रूस के उपरक्षा मंत्री NV मिखाइलोव द्वारा एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मोस के बारे में वो तमाम जानकारी, वो तमाम डिटेल हम आपको बताने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपने कभी जाना भी नहीं होगा और कभी सुना भी नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध की स्थिति में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यह पता चला है कि किस तरह से 10 मई की सुबह पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी सटीक हमलों के हिस्से के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों ने हवा से सटीक सतह पर मार करने वाली निर्देशित गोला बारूद, जिसे हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है, ऐसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। देखिए, जब से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद से ही कई मिसाइलों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सबसे प्रमुख माना जा रहा है। ब्रह्मोस को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी हैं, तो वहीं ब्रह्मोस को लेकर कई सारी ऐसी बातें भी हैं जो शायद आज से पहले आपने कभी सुनी नहीं होंगी, कभी जानी नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको आज यही बताने वाले हैं। 1990 के दशक में भारत के नीति निर्माताओं ने सशस्त्र बलों की क्रूज मिसाइलों से लैस करने की आवश्यकता महसूस की। निर्देशित मिसाइलों की एक श्रेणी जो उच्च परिशुद्धता के साथ आयुधों को गिराने के लिए अपने उड़ान पथ के अधिकांश भाग को लगभग स्थिर गति से पार करती है। ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की गई थी जो सतह से सतह पर वार कर सके, सतह से हवा में वार कर सके, और एक समझौता भी किया गया था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रेयोनियो NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन हुआ। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नामों का एक संयोजन है। इस इकाई की स्थापना सुपरसोनिक उच्च परिशुद्धता वाली क्रूज मिसाइल और उसके वेरिएंट को डिजाइन, विकसित और निर्माण करने के लिए की गई थी।
संयुक्त उद्यम में भारत की 50.5% और रूस की 49.5% हिस्सेदारी है। मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में विशेष रूप से डिजाइन किए गए भूमि आधारित लॉन्चर से किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की संरचना क्या है, इसको लेकर भी आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत खास जानकारी देने वाली हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ब्रह्मोस एक 2 चरणीय मिसाइल है जिसमें ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन लगा है। इसका पहला चरण मिसाइल को ध्वनि की गति से भी अधिक सुपरसोनिक गति पर लाता है और फिर ये अलग हो जाता है। लिक्विड रैमजेट का दूसरा चरण मिसाइल को फायर करता है और अपने क्रूज चरण में ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से आगे बढ़ता है। लिक्विड रैमजेट एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो लिक्विड ईंधन का उपयोग करता है, जिसे हाई स्पीड एयर स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है और थ्रस्ट पैदा करने के लिए प्रज्वलित किया जाता है। सामान्य तौर पर फायर एंड फॉरगेट मिसाइलें निर्देशित हथियार है जिन्हें लॉन्च होने के बाद किसी और इनपुट या नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। ब्रह्मोस में स्टेल्थ का अतिरिक्त तत्व, इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और विशेष सामग्रियों के इस्तेमाल के कारण इसका बेहद कम रडार क्रॉस सेक्शन RCS है और ये किसी भी लक्ष्य को हिट करने के लिए 15 किलोमीटर की क्रूजिंग ऊंचाई और 10 मीटर जितनी कम टर्मिनल ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलें स्टैंड ऑफ रेंज हथियार के रूप में जानी जाती हैं और इसी श्रेणी में आती है जिन्हें हमलावर को दुश्मन की रक्षात्मक फायरिंग से बचने के लिए पर्याप्त दूरी से दागा जाता है। ये हथियार दुनिया के अधिकांश प्रमुख सेनाओं के शस्त्रागार में से एक है। ब्रह्मोस के कई प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है जहाज आधारित संस्करण। नौसेना संस्करण को लंबवत या झुके हुए और गतिशील और स्थिर दोनों नौसैनिक प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। यह समुद्र से समुद्र और समुद्र से जमीन मोड में बार बार सफल रहा है। दूसरा है भूमि आधारित प्रणाली। भूमि आधारित ब्रह्मोस कॉम्प्लेक्स में 4 से 6 मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर हैं। प्रत्येक लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं जिन्हें लगभग एक साथ 3 अलग अलग लक्ष्यों और अलग अलग विन्यासों पर दागा जा सकता है। ब्रह्मोस सिस्टम की कई इकाइयां भारत की भूमि सीमाओं पर तैनात की गई हैं। ब्रह्मोस का भूमि पर हमला करने वाला जो संस्करण है वो 2.8 मैक की गति से उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इसके बाद हवा से लॉन्च किए जाने वाला भी संस्करण है ब्रह्मोस का, जिसमें एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी ALCM भारत के फ्रंट लाइन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को हथियार देने वाली सबसे भारी मिसाइल है। नवंबर 2017 में ब्रह्मोस का पहली बार बंगाल की खाड़ी में समुद्र आधारित लक्ष्य के खिलाफ IAF के फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक उड़ान जो परीक्षण था वो किया गया था और तब से इसका कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। 2019 में किए गए परीक्षणों में ब्रह्मोस ALCM ने दिन या रात और सभी मौसम की स्थिति में बड़े स्टैंड ऑफ रेंज में भूमि पर हमला और जहाज रोधी क्षमता को मान्य किया है। अंतिम है पनडुब्बी से प्रक्षेपित संस्करण। इस संस्करण को पानी की सतह से लगभग 50 मीटर नीचे से ही प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया जाता है। कनस्तर में संग्रहित मिसाइल से पनडुब्बी के दबाव वाले पतवार से लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है और पानी के नीचे और पानी से बाहर की उड़ानों के लिए अलग अलग सेटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस संस्करण का पहली बार मार्च 2013 में विशाखापट्टनम के तट पर एक जलमग्न मंच से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो उम्मीद है जो जानकारी आज हमने आपको इस वीडियो के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दी है, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।